तो आइए बच्चों, हम लोग सूरदास के अगले पद की व्याख्या देखें। सबसे पहले शब्दार्थ देखा जाए। कह रहे हैं कि ऊधो मन भय 10-20 एक हुतौ। हुतौ का अर्थ होता है था। और फिर को अवराधे ईश। अवराधे का मतलब आराधना करना, और ईश यानी ईश्वर। इंद्री शरीर के अंग, शिथिल शिथिल शक्तिहीन, देही देही सिर छोड़ करके बाकी शरीर, और शीश का अर्थ आप लोग समझते हैं। फिर आशा लागी रहति तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। कोटि का मतलब करोड़ों। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल, सकल माने सभी। जोग, जोग का यहाँ दो अर्थ होगा। जोग का अर्थ होता है योग साधना, और दूसरा संयोग। संयोग के अर्थ में यहाँ योग का प्रयोग हुआ है। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। जगदीश का अर्थ ईश्वर। तो देखिए, इस पद में महाकवि सूरदास ने उद्धव के साथ गोपियों का चातुर्यपूर्ण वार्तालाप दिखाया है। इसमें गोपियां उद्धव को बड़ी ही चतुराई से योग साधना की निरर्थकता बताती हैं और अपने भक्ति मार्ग को ही उपयुक्त बताती हैं। तो आइए व्याख्या देखिए। उद्धव मन भय 10-20। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मन कहीं 10-20 की संख्या में नहीं होता। मन तो एक ही होता है। एक हो तो हमारे मन तो एक ही था। सो गयो श्याम संग, वह तो हमारे कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। को अवराधेश, अब हम किस मन से आपके इस निर्गुण ईश्वर की उपासना करेंगे, आराधना करेंगे। और हमारे कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां शक्तिहीन हो गई हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सिर के बिना यह शरीर निर्जीव हो जाता है। बस आशा लगी हुई है कि हमारे कृष्ण आएंगे। इस आशा से हमारे शरीर में श्वास चल रहे हैं, और इसी की आशा के बल पर हम करोड़ों वर्ष तक जी सकते हैं। हे उद्धव, आप तो हमारे प्रभु कृष्ण के मित्र हो और संयोग के स्वामी हो, यानी मिलन के स्वामी हो। इसलिए आप तो हमारी बातें समझते हो। सूरदास जी आगे कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे प्रभु श्री कृष्ण के बिना हमारा दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। तो इस प्रकार से बड़े ही चतुराई से गोपिकाओं के द्वारा निर्गुण ब्रह्म की उपयुक्तता निरर्थक सिद्ध की गई है। इन पंक्तियों में ब्रजभाषा है, और जो में श्लेष अलंकार है, बाकी अनुप्रास अलंकार है, वियोग श्रृंगार है, माधुर्य गुण है, और गेय पद छंद है। अगला पद हम लोग देखते हैं। उद्धव जाहु तुम्हि हम जाने, श्याम तुम्हि यहाँ को नहीं पठ्यो, तुमहो बीच भुलाने। ब्रज नारिन संग जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हमसो कही लई हम सहिके, जिय गुनि लेहु सयाने। कह अवला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साच कहो तुम सो अपनी सो, बूझति बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नय कहूं मुस्काने। देखिए, इस प्रस्तुत पंक्ति में महाकवि सूरदास जी ने
बहुत ही चतुराई से गोपिकाओं के द्वारा उद्धव के साथ परिहास का वर्णन किया है। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जाओ, हम तुम्हें समझ गए, हम तुम्हें पहचान गए। हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ के लिए नहीं भेजा है, बल्कि तुम कहीं रास्ते में भटक कर हमारे ब्रज में आ गए हो। हम ब्रज की नारियों को, हम गोपिकाओं को योग की बात करते हो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात करते हो, और यह बात करते हुए तुम्हें कोई लज्जा नहीं आती? आप बड़े लोग हो और ऐसे अज्ञानपूर्ण बातें करते हो, लगता है जैसे आपके पास कोई विवेक ही नहीं है। हे उद्धव, आपने हम लोगों से यह बात कहा, हम लोगों ने इस बात को सुन लिया, लेकिन हे सयाने उद्धव जी, आप खुद अपने मन में समझो कि कहाँ हम नारी हैं, अबला हैं, और कहाँ वह निर्गुण ब्रह्म जो दिगंबर है, जो हम नारियों के लिए लज्जा का विषय है। अब तो तुम चुप ही रहो, हम तुम्हें पहचान गए कि तुम कितने अनाड़ी हो। एक बात बताइए उद्धव जी कि हम आपसे सच सच पूछ रही हैं, अपनी कसम दिलाकर आपसे पूछती हैं कि जब आपको भगवान कृष्ण यहाँ के लिए भेज रहे थे तो क्या वह मुस्कुराए तो नहीं थे? इस प्रकार से गोपियां उद्धव का परिहास भी कर लेती है। तो आइए फिर देखते हैं इसमें काव्य सौंदर्य। भाषा वही ब्रज भाषा है, अलंकार अनुप्रास है, रस श्रृंगार, विप्रलंब श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार, गुण माधुर्य और छंद गेय पद है। इस प्रकार आज 2 पदों की व्याख्या का अध्ययन हम लोगों ने किया। अगर किसी